फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टाइम स्टडी पॉइंट। टाइम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स में अभी तक हमने सीखा है नंबर्स के बारे में, वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, घातांक, करनी। अलजेब्रा चैप्टर से अभी हमने स्टार्ट किया है, तो इसमें हमने सबसे पहले यही कुछ सीखा है। तो आज हम इसी पे करने वाले हैं प्रैक्टिस हम किंग इंडिया बुक से करने वाले हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये किंग इंडिया बुक से है, ठीक है। चैप्टर 1 से हम प्रैक्टिस करेंगे डे बाय डे। अब डेली प्रैक्टिस करेंगे हम। और यहाँ पर आज आपको मैं सिखाऊंगा कि आपको पेपर में प्रश्न को कैसे जवाब देना होता है, ताकि आपका टाइम जो है काफ़ी सेव हो, ठीक है। आप पेपर में कैसे ऑप्शन देख करके केवल क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, जिससे आपका टाइम बहुत बच सकता है और बहुत जल्द आप पेपर में आंसर कर सकते हो, वो भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो चलिए आज हम सीखते हैं मल्टीपल क्वेश्चन कैसे बनाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, खास करके आपके दिल्ली पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के लिए। ये वीडियो काफ़ी वेस्ट है, तो वीडियो कंटिन्यू कीजिए और आप देखते रहिए, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उससे आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप बड़े इजीली, ट्रिकली, वो भी बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बता दिया है बहुत सारी चीज़ें, परिमेय अपरिमेय वगैरह। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे उसका आपको कॉन्सेप्ट नहीं सिखाने वाला, आपको मैं पहले भी सिखा चुका हूँ। जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी मैं वहाँ पर डिटेल में आपको बताऊँगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है √3 क्या है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या होता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, पेपर में देखते ही आंसर मारना है। इसके बाद आपको पाई पूछा जा रहा है। पाई के बारे में भी बता चुका हूँ कि ये एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर अपना ऑप्शन हो गया अपरिमेय संख्या, नेक्स्ट हो गया अपरिमेय संख्या। तीसरा क्वेश्चन है 2.1311311311131, और ये दोस्तों आपका चलता ही जाएगा, यानी कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं है। तो जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि किसी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो उस संख्या को आप क्या कहोगे? अपरिमेय संख्या, यानी कि ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, जहाँ पर भी आपको 2.131 ऐसा करके आता है, या फिर 2. सपोज करो ऐसा आ गया 2.343434, कुछ भी ऐसा ऑप्शन आता है कि पॉइंट के बाद उसका रिपीटेशन होता ही जाता है और उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, तो वो संख्या जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप इजीली कर सकते हो। इसके बाद क्या है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 + √3। तो एक चीज़ आप ध्यान रखो कि 2 तो यहाँ पर आपको पता है कि परिमेय संख्या है, और √3 क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो वो परिमेय बनता है कि अपरिमेय बनता है। तो दोस्तों, ये भी होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। ध्यान देना कि जब भी परिमेय में अपरिमेय को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, तो वो एक हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना है 5 क्वेश्चन हम कर लिए, आई थिंक ये अपना 6 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या था? ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था 5 नंबर 2 + √3। एक और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन रह जाता है कि ये आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, आई थिंक 2.35 बार 2.35 पे एक रेकरिंग दे रखा है और पूछ रहा है कि यह एक क्या संख्या है? एक पूर्णांक संख्या है, या फिर परिमेय संख्या है, या अपरिमेय है, या इनमें से कोई नहीं है। तो चलिए हम पहले संख्या देखते हैं, वो संख्या क्या है। वो संख्या है 2.35 और इसके ऊपर है बार, यानी कि रेकरिंग। आपको बताना है ये क्या है, पूर्णांक है, पूर्ण है, क्या है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो रहा है कि नहीं मुझे रेकरिंग वाले क्वेश्चन या फिर परिमेय अपरिमेय समझ नहीं आया, तो इन सभी के लिए आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। घातांक, करनी
और परिमेय अपरिमेय संख्या, इन सब पे मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, तो उससे आप जा कर के देख सकते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको कैसे इसको बनाना है, फटाफट से पेपर में कैसे जवाब देना है, और वो भी सही जवाब देना है। ये नहीं कि अब इसको देख करके सोचने बैठ गए कि यार ये तो परिमेय है अपरिमेय है, क्या है, हमें पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद किसी भी संख्या की रिपीटेशन होने लग जाती है तो वो एक अपरिमेय संख्या होता है। अब ये आपको कैसे पता चला कि रिपीटेशन, तो ये रैकरिंग हमेशा यही शो करता है। अगर किसी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो आप यहाँ पर रैकरिंग से भी दिखा सकते हो। ठीक है, जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में भी एक आया था 1 ऐसा कुछ था 131 तो इसे अगर आप, और ये चलता जा रहा है, ठीक है, तो इसे आप पूरा ना लिखना चाहो तो आप बार में इसे, मतलब रैकरिंग में कैसे लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 131 बार बार आ रहा है ना, तो 131 पर ही बार लगा दो, यानी 131 जो है वो बार बार आ रहा है, तो 131 पर हमने बार लगा दिया तो ये बन गया। तो ये क्या था, अपरिमेय संख्या। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपसे पूछा गया था कि 2.35 बार जो है ये क्या है, तो ये भी एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि 3535 जैसे ये 131 बार बार आ रहा था, ये 3535 बार बार आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं इसी तरीके से, और यही क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, और आपके दिखते तो छोटे छोटे हैं लेकिन आप पेपर में सॉल्व करने लग जाते हो, पता नहीं ऐसा टाइम आपका बहुत लॉस हो जाता है, और कई बार गलत भी करके आते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को सीरियसली लो, देखो कि क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 6 हो गया, हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 8 है, ये 9 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 कि 4 का पावर 3 है और उसका पावर 4 है, और यहाँ पर डिवाइड का साइन है, क्या है, डिवाइड है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर डिवाइड का साइन है, और कह रहा है कि 4 का पावर 2 का पावर 3 है, तो इस चारों में से किसके बराबर है। अगर इसको सॉल्व करते हो आप तो चारों में से ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी पावर इस तरीके से होता है तो हम क्या करते हैं। ठीक है, तो इसको सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 4 और 3 4 को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 12, यहाँ पर है डिवाइड, तो डिवाइड का साइन दे दिया, और 4 और 2 3 क्या हो जाएगा 6। अब देखो बेस जब सेम होता है तो पावर को हम क्या करते हैं, बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, आपको बता रखा हूँ पिछले वीडियो में, घातांक और करने में कंफ्यूजन है तो वहाँ आप जाके देख सकते हो। तो बेस सेम होता है तो पावर को सिंपली हम घटा देते हैं अगर डिवाइड में होता है तो। ठीक है, तो 12 में से 6 गया तो 6, तो 4 का पावर 6 हो जाएगा आंसर। तो आपको 4 का पावर 6 आंसर कहाँ पे दिख रहा है, वही हो गया आपका आंसर। ये देखो 4 का पावर 6 है, ये 4 का पावर 6 हो गया आंसर। ठीक है, सिंपली अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है आप घातांक और करने का वीडियो एक बार देख लो, आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब इस वीडियो में अगर मैं घातांक करनी समझाने लग जाऊं तो आपके टाइम लॉस हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे खाली आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 8। ठीक है, ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपली आपको ऐसे वर्गमूल में दे दिया और x का वैल्यू पूछ लिया, मतलब इसको आपको जो भी दे रखा है ये सॉल्व करके क्या आता है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है कि आप 1 से 20 तक, कम से कम 1 से 20 तक तो स्क्वायर याद कर लो कि उसका 1 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, पेपर में आपके टाइम लॉस नहीं होंगे और फटाफट से किसी भी क्वेश्चन का जवाब आप कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए चलो हम देखते हैं ये क्वेश्चन, और हमेशा आपको ऐसा ही देता है रूट में कि आप स्क्वायर उसका कर पाओ। ठीक है, क्योंकि पेपर में आपसे वर्गमूल नहीं निकलवाता। ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चलिए 324 का आप अगर निकालते हो रूट तो क्या आता है 18 का स्क्वायर करोगे तो 324 आ जाएगा। ये रूट 7 का मतलब, रूट 49 का मतलब होता है 7 यानी कि 7। ठीक है, ये 676 जो होता है वो 26 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर होता है 26 का। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, और नीचे क्या है 169 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 126 ऊपर है और नीचे क्या है 81 आपका 9 का स्क्वायर होता है, रूट 81 बराबर x। अब ये सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा कि कितना होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए आप यहाँ से 9 से सिंपली 2 बार में काट सकते हैं इसको। ठीक है, 7 से इसको काट सकते हैं, 7 कम 7।
ठीक है, और 5 बचा 56, तो 7/56, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, 13, 13 दूना 26, ठीक है। अब देखो कितना इजीली ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 दूना 4 और 4 का पहाड़ा 18, मतलब 18 गुने 4, 2 गुने 2 गुने 18। आप सॉल्व करोगे क्या आएगा, 18 दूना 36 दूना 72, यानी कि आपका 72 आंसर है, ठीक है। देखा आपने कितना इजी तरीके से और कितना जल्दी ये बन गया, देखा आपने, ठीक है। तो ऐसे आपको पेपर में बनाना है फटाफट से। ये रहा आपका 72 आंसर, ठीक है। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे 338 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुना या भाग किया जा सके। अब देखो इस क्वेश्चन को आप पेपर में कैसे बनाओगे, ठीक है। बहुत से लोग होंगे जो बहुत सारे पता नहीं क्या क्या दिमाग लगाएंगे, छोटी बड़ी संख्या ये वगैरह वगैरह, बट मैं आपको ऐसे यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा, ऐसा जादू बताऊंगा कि आप पेपर में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो ऑप्शन दे रखा है उसी से आप बना सकते हो, ठीक है। देखो आप पेपर में सोचते कैसे, किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसको आपको 338 में या गुना करना पड़े या भाग करना पड़े, वो पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो हमें तो बतानी है छोटी से छोटी संख्या ना, ठीक है। अब वो छोटे से छोटी संख्या इसी चारों में से तो कोई है, क्योंकि ऑप्शन तो हमारे सामने, आंसर तो इसी में से कोई होगा, इसी चारों में से, ठीक है। तो हमें जानना है छोटी से छोटी संख्या जब बोला है तो हम बड़ी संख्या क्यों चेक करें पहले भाई, ठीक है। ऑप्शन ये हमें चेक करना है, हमें अगर ऑप्शन ही कि कौन सा सही है तो हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या चेक करेंगे। अगर इसी पे ये फिट हो जाता है, इसी पे इसका आंसर आ जाता है, तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये छोटी से छोटी संख्या मांगा है और छोटी से छोटी संख्या यहाँ 2 है, ठीक है। तो चलिए हम इससे एक बार चेक करते हैं, आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 2 के बाद कौन सा ऑप्शन देखेंगे, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद ऑप्शन आएगा 13, ठीक है, क्योंकि छोटी से छोटी बोला है। तो छोटी से छोटी संख्या के लिए हम उठाते हैं 2 को, और यहाँ पर है 338, ठीक है। तो 338 के लिए आप क्या करोगे, 338 में या तो 2 से गुना करोगे या भाग करोगे, क्योंकि इसने बोला है या तो आपको गुना करना है या फिर भाग करना है। तो चलिए हम सबसे पहले 2 से भाग कर लेते हैं, ठीक है, ताकि छोटी संख्या आएगी तो पता चल जाएगा कि उसका इसको किसी का पूर्ण वर्ग बनता है कि नहीं। तो 2 से जब इसको आप भाग करोगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 नवा 18, ये आया 169। अभी अभी आपने देखा था पिछले ही क्वेश्चन में कि रूट 169 लिखा हुआ था, वो किसी का स्क्वायर था क्या, ये था 13 का स्क्वायर, यानी कि 13 का पूर्ण वर्ग जो है वो 169 होता है, ठीक है। यानी कि ये 2 से ही हमारा काम बन गया। तो अब हमें कोई ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ना गुना भाग ना कुछ भी, ना ज़्यादा सोचना, ना इधर ना उधर, और ऑप्शन क्या मारना है हमें, ये 2 का, ठीक है। यानी कि ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया, 2 ही ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसको 338 में गुना या भाग, इसने बोला या तो गुना करो या तो भाग करो, कुछ भी करो, पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। हमने भाग किया और 169 आया, उसका पूर्ण वर्ग बन गया, तो हमें अब कोई ऑप्शन चेक नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि छोटी से छोटी बोला है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, छोटी से छोटी संख्या यहाँ चारों में 2 ही है, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 1 से 40 तक पूर्णांकों का योग कितना होगा। आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, समझो पहले। 1 से 40 तक पूर्णांक आपको क्या करने हैं, जोड़ने हैं। 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ते जोड़ते आपको 40 तक जाने और बताने हैं कि कितना होगा। तो क्या आप पेपर में बैठ के गिनोगे कि 40, 40 + 39, 39 + 38, 38 + 37, ऐसा कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर सिंपल आपको ट्रिक जो है वो क्या लगाना है, 40 × 41 / 2 आपका आंसर आ गया, जो भी है, ठीक है। क्या करना होता है, अगर जहाँ तक पूछा, ये जहाँ तक पूछा उसमें 1 जोड़ करके गुना कर देना है और 2 से भाग कर देना है, ठीक है। 1 जोड़ करके आपको गुना कर देना है और 2 से भाग कर देना है, आपका आंसर आपके सामने रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हम देखते हैं क्या होता है, 2 से भाग करते हैं 20 बार में, ठीक है। 41 में 20 में गुना करोगे तो 2 एकम का 2, 2 चौका 8, और ये आएगा 0, यानी कि 820। ऑप्शन आपका दिख रहा है ए, ठीक है। ऑप्शन ए में देखो 820 है ना, तो ये रहा आपका आंसर,
कुछ भी करने की ज़रूरत पड़ी बताओ? अगर आपको पेपर में बनाना पड़ा तो क्या आपको ये सब लिखने की ज़रूरत है? ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए लिख दिया ना, ठीक है। आपको बस इतना ही करना है कि अगर 1 से 40 तक का पूर्ण वर्ग का योग पूछा है तो क्या करना है आपको, सिंपली 40 गुने 41/2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 से 40 तक का पूर्ण वर्ग आपको क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है, तो हल्के मत लेना, इसे सीरियसली समझ लेना। 40 गुने 41/2, 2 से हमने करा 20, 20 करा 820 आया आंसर। फटाफट मारते चलो, ठीक है, समझते चलो क्वेश्चन को। तो क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे बनाना है पेपर में, ये आप ध्यान से देखते चलो, तभी आप पेपर को क्लियर कर पाओगे, ठीक है। पेपर होता इजी है, लेकिन आप गुना भाग या क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा ऐसे अटेम्प्ट कैसे करना है ये आपको समझ नहीं होती, इसके कारण आप जो है जानते हुए भी पेपर में रह जाते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या को 5 और 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 और 2 बचता है। अगर उसी संख्या को 35 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा? भाई कोई संख्या है जिसको 5 और 7 से भाग देता है तो शेषफल 3 और 2 बचता है, उसी संख्या को 35 से भाग देगा तो शेषफल क्या होगा? तो इसके लिए भी आप ऑप्शन से ही करो, ठीक है, ट्रिक यहीं पे है। 5 और 7 से इसी में से चारों में से कोई संख्या है जिसको भाग दोगे तो शेषफल 3 और 2 मिलेगा, और जिसमें मिल गया वही आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चंस का टाइप याद रखो, ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 5 और 7 से भाग देना है इस चारों ऑप्शन में से किसी में भी, और जिसमें आ गया उसी वही हमारा आंसर होगा। जिसमें भी 3 और 2 दोनों मिल गया शेषफल, वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर ए से लेते हैं। ए में है 23, ठीक है। तो 5 से हमें भाग देना है 23 में, ठीक है। 5 चौका कितना होता है 20, यहाँ पर 3 आ गया ना, यानी कि 3 तो हमें मिल गया। 5 से भाग दिया हमने तो हमें शेषफल 3 मिल गया। चलो अब हम 7 से भाग दे के 23 में देखते हैं कि हमें शेषफल 2 मिलता है कि नहीं, ठीक है। अब हम देते हैं 7 से भाग, ठीक है। अब हम देते हैं 7 से भाग, तो 7 से भाग देते हैं 23 में, तो 7 तियां 21, 2 मिल गया, यानी कि 3 भी मिल गया, हमें 2 भी मिल गया। अब हमें कहीं जाने की मतलब आवश्यकता भी नहीं है। 5 से हमने भाग दिया 23 को, तो 5 का 20 और 3 23 होता है। 7 से भाग दिया तो 7 तियां 21 और 2 23 होता है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। आपको मैं ऑप्शन भी जो आंसर की है वो भी मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जा करके आप देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कर दूंगा जो अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप एक बार और प्रैक्टिस भी कर सकते हो खुद से और देख भी सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक इसका। चलिए हम कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 12। हमने 11 क्वेश्चन देख लिया ना, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखने वाले हैं, 12 देखने वाले हैं, ठीक है। देखते जाओ, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। एक वीडियो आप ये देख रहे हो तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, कि पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 5 का पावर 1/2 और 3 का प्लस 3 का पावर 1/2, 5 का पावर 1/2 माइनस 3 का पावर 1/2, तो इसका हमें मान बताना है, ठीक है। तो जिनको ये पता होगा उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं पता वो देख लो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए a + b और a - b ऐसा करके, ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, a² - b² कर देना है और इसी को सॉल्व कर लेना है, जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। a² - b² करना है, जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए हम यहाँ पर a² - b² करके देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि हमारा क्या ऑप्शन बनता है, ठीक है। तो देखिए a² यहाँ पर a की वैल्यू जहाँ पर आप a लिखे हो वहाँ पर है 5 का पावर 1/2, जहाँ पर b लिखे हो 3 का पावर 1/2, जहाँ पर a है 5 का पावर 1/2 और जहाँ पर b है वहाँ आप देख सकते हो क्या है 3 का पावर 1/2, ठीक है। यहाँ पर क्या है a है। तो चलिए हम देखते हैं, अब हमें कुछ नहीं करना, क्या करना है a² - b², यानी कि 5 का पावर 1/2 है, ठीक है, इसका हमें करना है स्क्वायर, और माइनस 3 का पावर 1/2 है, इसका हमें करना है स्क्वायर, ठीक है। तो आपको मैं बता चुका हूँ, जब घातांक और करनी पढ़ा रहा था तब बता चुका था कि ऐसे कभी भी आए तो ये पावर दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। आज भी बताया था स्टार्टिंग में ही, तो यहाँ पर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 1/2 गुने अगर 2 करोगे आप तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर भी 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 3, तो 5 में से 3 गया तो 2, आपका आंसर क्या हो जाएगा 2।
समझ में आया आपको? पहले तो मैंने ये चीज़ समझा दिया, ये फॉर्मूला वगैरह था, आपको करना क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन पेपर में आप क्या करोगे, सिंपली कुछ भी नहीं करना, ये प्लस बी ए माइनस बी पर है, तो इसलिए आप क्या कर दोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार और हम इसको देखते हैं फटाफट से। ये है ए प्लस बी, ये है माइनस बी, करना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 5, आपको पता है 5 का पावर 1/2, इसका करना है स्क्वायर, माइनस 3, इसका पावर 1/, इसका पावर 1/2, इसका करना है स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 माइनस 3 यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। देखो यही है आपका ट्रिक, और यहीं पर आपका क्वेश्चन बन गया ना, इतना इजी तरीके से और इतना जल्दी बन गया, तो इतना ही आपका टाइम लगने वाला है बस। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में एक इसने मिस्टेक कर रखा है। सबसे पहले इसको आप देख लो कि यहाँ पर 1 - 1/2 होना चाहिए था, बाकी यहाँ पे माइनस मिस प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है 1 - 1/2, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आ पाएगा अगर ऐसे करोगे तो। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लेते हैं 1 - 1/2 है, ये आप ध्यान रखना, मतलब यहाँ पर माइनस है। ठीक है, माइनस है यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे इजीली और मतलब ट्रिकली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे आप टाइम बचा सकते हो ऐसे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आपको क्या दे रखा है कि 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, ऐसे करते 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 1 - 1/70 तक गया है, और बराबर x/70 दिया है, और लास्ट में पूछ लिया है कि ऑप्शन क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ। ठीक है, और वो क्या ट्रिक था आपको शायद ध्यान हो तो, 1 - 1/2 इंटू में 1 - 1/3, इंटू में 1 - 1/4, और ये मैं आपको डायरेक्ट 1 - 1/n तक मैंने बता रखा था। और इसके लिए मैं बता रखा था कि अगर इस पूरे को आप सॉल्व करते हो तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 1/n। किसके बराबर होता है ये पूरा, 1/n। ये पूरा का पूरा जो है आपका, ये पूरा का पूरा सॉल्व करके किसके बराबर होता है, 1/n के बराबर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर समझना है तो फिर से मैं वही बोलूँगा कि आप घटांक और करनी ये सब पिछला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम सीधा क्या कर सकते हैं, इस पूरे की जगह पर 1/n, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ लास्ट में जहाँ तक गया है तो 70 तक गया है ना, तो ये हो जाएगा 1/70 के बराबर, टोटल हो जाएगा 1/70 के बराबर, और बराबर में उधर दे रखा है x/70। ठीक है, अब आपको बताना है इसको सॉल्व करके आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 70 से 70 तो कट जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 1। ठीक है, आ गया आपका ऑप्शन कहीं है 1, ये रहा ऑप्शन 1। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो कितना इजी था ये देखो, अगर मेरे ट्रिक को आप देखते हो, फॉलो करते हो, तो देखो कितना जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो किसी भी। ठीक है, तो इसलिए मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, ट्रिक सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को विजिट करके देख लीजिए। ठीक है, आपके लिए डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो यहाँ पर आपको ये सब कुछ सोचना भी नहीं पड़ता, अगर आपने याद कर रखा होता 1/70 इसका सीधे ही आपको टिप्स पे होता, और बराबर x/70, और ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि 70 कटता तो x बराबर 1 आता। ठीक है, कितना ईजी क्वेश्चन होता है, लेकिन हम पेपर में नहीं समझने की वजह से क्या कर सकते हैं, टाइम लॉस कर सकते हैं, और क्वेश्चन का आंसर भी गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी। ठीक है, अवॉइड करो वो चीज़, और एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। ठीक है, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि यदि किसी संख्या का 2/3 भाग कितना है, 96। कोई संख्या है भाई, सॉरी कोई संख्या है, उसका 2/3 भाग कह रहा है कितना है, 96 है, और कह रहा है कि उस संख्या का 3/4 भाग किसके बराबर होगा। कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कि भाई कोई संख्या है, उसका कह रहा है कि 2/3 भाग, यानी कि 2/3 भाग बोल रहा है, तो आप ऐसे ही लिखोगे, और ये किसके बराबर है, 96 के बराबर है, तो उसका क्या कह रहा है, ये 3/4 भाग किसके बराबर होगा। तो चलिए हम इसका 2/3 भाग पहले देखते हैं किसके बराबर है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 96, और ये पूरा डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। आई थिंक ये चीज़ें तो आप 10वीं कर रखे हो, इतना तो आना चाहिए। 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा 32 और 32। ठीक है, तो 32 गुना हो जाएगा 64।
यानी कि वो संख्या आपका क्या है 64 है। अब कह रहा है कि उस 64 का 3/4 भाग, आगे फिर से बोला है कि 64 का 3/4 भाग क्या होगा, तो 64 का 3/4 भाग हम निकाल लेते हैं। 3/4 भाग बोला है तो इसलिए हमें भाग का यहाँ पे बट्टा साइन लगाना पड़ रहा है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए ये 64 हो गया, ठीक है, और 3/4 ये उलट जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, डिवाइड में है तो, ठीक है, ये उलट जाएगा। तो क्या लिख सकते हो, इसको उलट जाएगा तो आप लिख सकते हो 4/3, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर आंसर में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ऑप्शन ही आपको यहाँ पर गलत दे रखा है, ठीक है। अगर ऑप्शन सही होता या फिर ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक कर रखा है, अगर यहाँ पे 3/4 केवल पूछता तब आपका आंसर जो है बड़ा इजीली आ जाता। यहाँ पे 3/4 पूछता तो 3/4 आप करते और 4 से ये 16 बार में कटता 64, 16 या 48 आपका ऑप्शन होता, जो कि ऑप्शन दे भी रखा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में मिस्टेक ये लग रहा है कि यहाँ पे 3/4 भाग पूछ लिया है, ठीक है, 3/4 भाग पूछ लिया है, जो इसको केवल 3/4 पूछना चाहिए था, ठीक है। ये पूछता किसी संख्या का 3/4 मतलब 64 का 3/4, तो का मतलब गुना होता है, तो आप 3/4 ऐसे निकाल लेते, बड़े आसानी से 48 आंसर आता, और 48 है भी, ठीक है। लेकिन इसने पूछा 3/4 भाग, तो ये चीज़ आपको पेपर में ध्यान देनी है। ये एक गाइड है, ऐसे बना रखा है, तो यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आपके पेपर में शायद ही मिस्टेक होने के मतलब बहुत कम चांस होते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 3/4 भाग पूछ रहा है या फिर 3/4 उसका मल्टीप्लाई पूछ रहा है, ठीक है। कुछ भी हो, हमें क्या करना, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बनाने कैसे हैं। सिंपल आप समझ गए कैसे बनाने हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसीलिए मैंने आपको बता रखा था कि किंग इंडिया में आपको बहुत सारे ऑप्शन या फिर क्वेश्चंस भी गलत मिल सकते हैं, ठीक है, केवल मिस प्रिंट है, ठीक है, क्वेश्चन तो इन्होंने सही बना रखा है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। √2 को अगर हमें लिखना है 6 की करनी घात में तो हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए 6 की करनी घात में बदलना है √2 को, तो हम क्या करेंगे, 6 की करनी घात ढूंढेंगे, मतलब 6 की करनी घात होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दे रखा है 6 की करनी घात, ठीक है। और उसको सॉल्व करने के बाद जो आना चाहिए वो √2 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि √2 को 6 की करनी घात में बदलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 6 की करनी घात देखते हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है। और इधर भी हो सकता है, लेकिन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पहले जो हमें मिल रहा है हम उसको सॉल्व करके देखते हैं, अगर ये नहीं हुआ तभी तो हम किसी और ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं इसको, ठीक है। 6 की करनी घात के लिए भी देखो कैसे, तो 2 का पावर 3 जो रूट के अंदर है 8, इसको आप 2 का पावर 3 तो लिख सकते हो ना, हाँ। और जो यहाँ पर 6 है, इसका मतलब क्या बता रखा था मैंने, इसका मतलब क्या बता रखा था कि उसको हम लिखते हैं 1/6 इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखो, और यहाँ पे पावर अगर इस तरीके से हो तो क्या कर देते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई। तो 3 गुने 1/6 है, तो 3 से ये क्या हो जाएगा, 6 कटेगा 2 बार में, तो 2 का पावर 1/2 हो जाएगा। और 2 का पावर 1/2 का मतलब क्या है, √2। ये भी मैं आपको बता रखा हूँ, समझा रखा हूँ करनी घात में। तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया ना √2, जो यहाँ पर पूछ रहा था। तो √2 का करनी घात, वो भी 6 की करनी घात में लिखना है, तो उसके लिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसको चेक कर लिया कि ये फाइनली सॉल्व करके अगर √2 आ रहा है तो यही इसका ऑप्शन होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है। बाकी आप किसी को भी सॉल्व करके देख लोगे, इसमें से किसी में भी आपका √2 नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि ये देखो, ये 24 जो है ये ऐसा नहीं है, देखो ये 24 √49, ठीक है, और जो इस तरीके से लिखा गया है घात में 24, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अगर इस 24 को मैं ऐसे लिखता हूँ इस घात में, तो इसका मतलब हो जाता है कि इसका पावर 1/24, ठीक है। और अगर मैं ये रूट थोड़ा कम कर देता हूँ तो इसका मतलब 24 अलग है, √49 अलग है, बीच में मल्टीप्लाई ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको आप जरा ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर दे रखा है आपको 24 तो घात में है और 49, और पूछा है किसके बराबर है। तो इसको सोल्व करके देख लो, सिंपल किसके बराबर आता है। तो देखो 49 को तो आप घात में रहने दो और 24 को लिख सकते हो 1/24, ठीक है। ये 49 का मतलब क्या होता है, अब ऐसा ऑप्शन कहीं मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा ना,
तो एक बार और सॉल्व करो इसको। 7 का पावर 49 2 हो गया, 7 का पावर 2 लिख सकते हैं 49 को, और 1/24। ठीक है, सिंपल हम इसको क्या कर लेंगे, 2 से 12 बार में कट जाएगा। अरे भाई ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब आप 2 गुने 1/24 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 12 बार में काटोगे तो ये ऐसे ही तो बनेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/12। ठीक है, तो 7 का पावर आ रहा है 1/12, तो 7 का पावर 1/12 को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे 7 और 12 इस रूट में। ठीक है, यानी कि घात में, तो इसको आप लिख सकते हो ना 7 का पावर 1/12, यानी 7 का पावर 1/12 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका ये है। ठीक है, सी 7 का पावर 1/12 के लिए ऑप्शन यहीं पर दे रखा है, आप ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 का पावर 1/12 दे रखा है ना, तो आप यहाँ से देख सकते हो कहाँ गया ये। ठीक है, इजी होता है पेपर, आप अगर ऑप्शन से बनाते हो तो काफ़ी अच्छा होता है। चलिए हम सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं ये कैसे बनता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से घात 4√5 का परिमेयकारी गुणक क्या है। तो जब भी आपको परिमेयकारी गुणक निकालना हो तो परिमेयकारी गुणक का मतलब आप पहले समझ लो। परिमेयकारी गुणक का मतलब होता है कि इस संख्या में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि एक परिमेय संख्या आ जाए। ठीक है, उसे ही हम कहते हैं क्या, परिमेयकारी गुणक। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं एग्जैक्टली उसे हम सीखते हैं। तो ये है 4 आपको बिल्कुल घात में लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको लिखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये है 4/5। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो ये तो 5 है, ठीक है, और यहाँ पर है 4। ठीक है, 4/5 आप यहाँ पे देख सकते हो, 4/5। ठीक है, 4/5, और इसका हमें निकालना है परिमेयकारी गुणक। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं परिमेयकारी गुणक। परिमेयकारी गुणक के लिए आप यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करते हो, और जो यहाँ पर बेस यानी कि आधार होता है, रूट के अंदर होता है, उसके बराबर कर देते हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो x का वैल्यू निकलता है वही होता है परिमेयकारी गुणक। ठीक है, तो x बराबर क्या, 5 का पावर 1। ठीक है, और यहाँ से आएगा ये इधर से, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये आपको पता ही है क्योंकि इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 5 बट्टा ये 5 का पावर 1/4। ठीक है, 5 और घात 4 का मतलब होता है 5 का पावर 1/4। यहाँ 5 पे पावर कुछ भी नहीं तो 1 हम लिख सकते हैं। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आधार सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं, ये मान लो आधार है 5 तो पावर क्या हो जाते हैं माइनस। तो 5 का पावर 1 माइनस 1/4 यानी कि 5 का पावर 3/4। इसे सॉल्व करोगे आप पावर को तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 का पावर 3/4। अब देखो 5 का पावर 3/4 को आप कैसे लिख सकते हो, तो 5 का पावर 4 तो इसमें 5 का पावर 3/4, तो 5 का पावर 3 तो ये हो जाएगा, और ये जो 3 गुने 1/4 भी तो इसे लिख सकते हो ना। तो जो ये बाटा में 4 है 1/4, ये आप यहाँ 4 दिखा सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब भी हुआ 1/4। अब इसको सॉल्व करोगे 5 का पावर 3 तो रूट में आ जाएगा 5 25 पंजे 125, और घात में आ जाएगा 4। तो मतलब कि रूट में 125 और घात में 4 हमें ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है उसे हम देखते हैं। तो वो आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, देखो घात में 125 और रूट में 104, घात में 4 और रूट में 125। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पहले इसको एक बार इरेज कर लें। चलिए, तो उम्मीद है 17 क्वेश्चन हमने करा, 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन पे हम देखते हैं क्या है। 17 क्वेश्चन हम कर लिए, 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि घात में 3 है और रूट में 49 है, इसका परिमेयकारी गुणक है क्या। तो वही सिंपल जो मैंने अभी आपको बता रखा था उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो सेम ही क्वेश्चन है एज इट इज, आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम ये सीखते हैं कि इसमें घटते क्रम बढ़ते क्रम हमें सीखना है। ठीक है, तो 1-2 कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे बताता हूँ, वही आप अप्लाई करना जब भी आपके पेपर में आता है, इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि जब भी आपको
रूट, ये रूट में जो है इसे हम आधार बोल लेते हैं, ठीक है। जो भी रूट में हम मान लो आधार बोल लेते हैं, जैसे रूट 2 हो गया, रूट 2 हो गया, ठीक है, रूट 2 हो गया, ठीक है। और घात में 1/2 हो गया, सॉरी यहाँ पर मान लो यहाँ 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो जब भी आपको एक तो इस तरीके से पूछ सकता है, दूसरा आपको क्या कर सकता है, आपका घात समान दे देगा, जैसे 6 6 और यहाँ पर मान लो 6, ठीक है। और इसमें रूट में डिफरेंट क्या, जैसे 2 यहाँ दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, यहाँ 4 दे दिया, ठीक है। तो यही आपके 2 टाइप के आ सकते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके से आ जाए, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि कब क्या आंसर देना है। जब भी आपको इस तरीके से आ जाए कि घात में समान हो, जैसे 4 हो गया, यहाँ मान लो 25 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ मान लो 28 हो गया, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा, तो जिसका बेस बड़ा होगा, मतलब जिसका ये बड़ा होगा बेस, वही संख्या बड़ा होगा, अगर घात समान है। घात अगर समान है तो, अगर मान लो घात समान नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो घात सबसे छोटा होगा वही घात सबसे, तो उसका वैल्यू जो है सबसे बड़ा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो जो घात छोटा होगा उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो ये छोटा है ना, तो इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, मतलब ये होगा। इसके बाद ये और ये में, मतलब इन दोनों में ये छोटा है, तो इसके बाद ये आ जाएगा, और इसके बाद ये आ जाएगा। मतलब सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, जिसका घात सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा यहाँ पर दिखा रखा है, देखो, जिसका सबसे बड़ा है, और जिसका घात सबसे छोटा है उसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा, तो वो यहाँ पे दिखा रखा है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझना है बस, बाकी आप आराम से इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट है रूट 4 और घात 5 को 15 की करनी घात में बदलना है, ठीक है। इसको 15 की करनी घात में बदलना है। तो 15 की करनी घात में बदलने के लिए आप क्या करोगे, इन सब में से देखोगे कि किस में 15 आ रहा है, ठीक है। 15 जिसमें आ रहा है, क्योंकि 15 की करनी घात में बदलना है ना, तो 15 यहाँ भी आ रहा है, 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 ठीक है। बट हमें चाहिए क्या, कि रूट में 4 हो और घात में 5 हो। तो हम वो चेक करते हैं हमें कहाँ पर मिलता है रूट में 4 और घात में 5। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका, तो सबसे पहले ऑप्शन को आप जो रूट में है 16, उसको आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। और जो 15 है उसको आप 1/15 लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि घात में 15 है। तो ये 4 का पावर 2/15 हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पे 4 का पावर 1/5 चाहिए, ठीक है। तो ये 4 का पावर 2/15 आ रहा है, जबकि हमें 4 का पावर 1/5 चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, यानी कि ये। तो यहाँ पर ये देखो, ये 4 तो अंदर बनेगा ही नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, 2 हो गया। ये 4 है ही नहीं, बनेगा ही नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आपका आंसर, अब आप आसानी से बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप इसे मार सकते हो। अगर आप चेक नहीं करते हो तब भी आप सही हो, लेकिन आप चाहते हो पेपर में नहीं, मैं कंफर्म हो जाओ, श्योर हो जाओ, तो उसके लिए आप श्योर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये रूट में 64 है, 64 को आप लिख सकते हो 4 चौका 16 चौका 64, 4 का पावर 3, ठीक है, और इसका पावर 1/15, ठीक है। अब 4 का पावर ये हो जाएगा 3/15, ठीक है, 3 गुने 1/15 यानी कि 3 एकम 3/15। अब 3 पच्चे हो जाएगा 15, यानी कि 4 का पावर 1/5, और 4 का पावर 1/5 को आप क्या लिखते हो, 4 अंदर और 5 यहाँ घात में, जो कि यहाँ पे दिखा रखा है, 4 अंदर और 5 घात में। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिखा रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, 4 अंदर और घात में 5, घात में 5 आ रहा था और 4 अंदर आ रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, आ गया ना समझ में। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। सिंपली मैं अभी आपको बता दिया कि कैसे बढ़ते क्रम में और कैसे घटते क्रम में इसको लिखते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर अपना है 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, आपको कह रहा है कि
√7 प्लस √3 का परिमेय कार्य गुणक क्या होता है? परिमेय कार्य गुणक मैंने आपको बता रखा था कि इसमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करनी है कि फाइनली अपना परिमेय संख्या आ जाए, तो उसे कहते हैं परिमेय कार्य गुणक। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपली अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो बहुत जल्द बन जाएगा। ये a प्लस बी कुछ दिख रहा है, ठीक है, तो आपको जस्ट a माइनस बी ढूंढना है। ये रहा a माइनस बी, क्यों? क्योंकि इन दोनों को गुना करने के बाद हमें परिमेय आना चाहिए। तो ये देखो a प्लस बी बन रहा है, ये a माइनस बी बन रहा है, तो उसका मतलब मैंने क्या बताया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो √7 का जब आप स्क्वायर करते हो 7 आता है, √3 का स्क्वायर करते हो तो 3 आता है, दोनों को माइनस करते हो तो आंसर 4 आता है। बन गया, है ना इजी? कितना इजी है, यानी कि 4 क्या है आपका, 4 होता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आ गया। अब जिस ऑप्शन से आपका परिमेय संख्या आ रहा है वही तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर के लिए। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन है आपका ये। ठीक है, बाकी इससे आप मल्टीप्लाई करोगे परिमेय नहीं बन पाएगा, इससे भी करोगे नहीं बन पाएगा, इससे भी करोगे नहीं बन पाएगा। आपके पास एक यही ऑप्शन है a प्लस बी, a माइनस बी वाला, जिससे ये परिमेय बन सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ज़्यादा घुमाता नहीं है, बस ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन जिसे आप इजीली सॉल्व कर लो। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अपना 23। ये 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 23 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ये बताओ कि अगर रूट में 2x प्लस 1 हो और घात में 4 हो और बराबर में 2 हो तो x का मान क्या पुट करें। ठीक है, मतलब आपको ये चीज़ लानी है, क्या चीज़, ये चीज़ 2 लानी है, तो यहाँ x का क्या वैल्यू रखोगे, और वो x का वैल्यू कौन सा है, इसी चारों में से कोई है ना। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करने बैठ जाओगे, स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, पता नहीं क्या क्या करोगे, तो उससे अच्छा है कि आप इस ऑप्शन से ही कर लो। और ऑप्शन से करो, देखो कितना ईजी होता है ऑप्शन से करना। सबसे पहला तो इसने दे रखा है कि ये देखो यहाँ से कितने ऑप्शन आप हटा सकते हो, उसको पहले हटा लो और फटाफट से आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले कोई नहीं, तो इसमें आप क्या है, कुछ वैल्यू नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। x बराबर 0, आप तुरंत यहाँ 0 रखो, 0 रखोगे तो 2 गुने 0 तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। अब देखो ये हो गया 1 का पावर 1/4 और बराबर में है 2, तो ये 2 के बराबर तो नहीं बना, हमें इधर भी 2 आएगा इधर भी 2 होगा तभी तो बराबर हो सकता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। तो चलो हम 2 ऑप्शन से तो फ्री हो लिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी और ऑप्शन सी। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब हम सबसे पहले इस ऑप्शन को देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा इजी लग रहा है। तो 16 यहाँ पर पुट करोगे x की जगह पर तो क्या आ जाएगा, देखो घात में तो 4 है। ठीक है, तो 16 दूना 32 और 32 और 1 33, तो ये भी 33 का पावर हो जाएगा 1/4, तो ये भी 2 के बराबर तो नहीं हुआ ना, तो ये भी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगर होना होगा तो सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन होगा, नहीं तो फिर अपने पास एक ही ऑप्शन है डी। ठीक है, तो इस दोनों में से हम देख लेते हैं क्या है। पहले तो हम चेक कर लेते हैं 15/2 रख के, अगर आ गया तो ऑप्शन ए सही है, नहीं आया तो ऑप्शन डी। ठीक है, तो आइए हम रखते हैं इसको घात 4। ठीक है, यहाँ पे 2 गुने x की जगह पर रखने हैं 15/2 जोड़ में 1। ठीक है, घात में 4। इसको सॉल्व करोगे 2 से 2 कट जाएगा, 15 1 16 हो जाएगा। ठीक है, तो घात में 4 और नीचे 16। 16 को आप सॉल्व करोगे तो 2 का पावर 4 होता है 16। ठीक है, इसका पावर 1/4 है। देखो ये 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर क्या होगा 2, यानी कि 2 हमें चाहिए था और 2 मिल गया। उस किस ऑप्शन से मिला, वो हमें मिला ऑप्शन ए से, ये यानी कि ऑप्शन अपना ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन को बस समझना आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अगर समझ गए तो क्वेश्चन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक करनी होती है। तो देखो आप एक चीज़ ध्यान रखो कि जितनी भी करनी होती है वो सब की सब क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। याद रखना कि प्रत्येक करनी जो है एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन ये भी ध्यान रखना साथ साथ कि हर एक अपरिमेय संख्या करनी नहीं हो सकती। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है, तो एक करनी होती है क्या, एक अभाज्य संख्या होती है क्या,
एक परिमेय नहीं होती है क्या? तो जी बिल्कुल, देखो कितना यहाँ पर आपके मतलब कहते हैं ना भुतलाने का कोशिश या फिर भुलाने का कोशिश, वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे बोल रहा है अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय क्या होती है? जो परिमेय नहीं होती है। तो ऑप्शन ये हो गया, परिमेय नहीं है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या परिमेय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका वैल्यू मैं आपको निकालने को बता चुका हूँ, कैसे निकालते हैं। 0.57 का मान क्या होगा, ठीक है। तो देख रहे हो ना, हर एक क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते। जितना बता रखा हूँ उसको ढंग से एक बार याद करना। इसका हमने बता रखा था 57 बाई जितने पे बार है उसके लिए 9 उतने 9 आते हैं। तो यहाँ से करोगे आप तो आपका हो जाएगा 3 से 33 और 3 से हो जाएगा 19, ठीक है। 19 या 57 होता है, तो 19/33 कहाँ है? ये रहे, आपका आंसर हो गया। सिंपल, कुछ भी नहीं करना इसमें, बहुत आसानी से मतलब बन गया ये। तो इससे भी अच्छा ट्रिक आपको चाहिए क्या? इससे भी अच्छा गुण चाहिए क्या? चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने देख लिया 26। आज हम देखेंगे टोटल 30 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 हमने देख लिया, 27 देखते हैं। 27 2 को 5 की करनी घात में लिखा जा सकता है। तो अभी तक मैं इतना आपको करनी घात के लिए बता दिया, तो आई थिंक अब आप इसे इजीली बना सकते हो, ठीक है। 2 को 5 की करनी घात में लिखना है, क्या आप नहीं लिख सकते 2 को 5 की करनी घात में? तो देखो 5 की करनी घात में ये भी है, ये भी है, ये भी है, बाकी इसका हमें पता नहीं है, तो हम देखेंगे, चेक करेंगे तब पता चलेगा। तो 2 को 5 की करनी घात में लिखने के लिए आपको इसको सॉल्व करके देखना है कि वो 2 के बराबर आता है कि नहीं, ये 2 के बराबर है कि नहीं, ये 2 के बराबर, तो जो 2 के बराबर हो गया वही 2 के 5 की करनी घात में है, ठीक है। तो 2 के 5, इसका मतलब तो हुआ 2 का पावर 1/5, ठीक है। ये क्या है? ये 5 की करनी घात तो है, 5 की करनी घात, सॉरी ये करनी घात तो है, लेकिन किसका है? ये √2 का है, ना कि 2 का, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना नहीं होगा। हमें इसे सॉल्व करने के बाद 2 आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये 2 का 5 करनी घात है। और ये दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? आप ज़रा देखना, ये भी 2 का पावर 1/5 है, ये भी 2 का पावर 1/5 है, तो यहाँ तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है। करनी घात का मतलब ये होता है उसका पावर में 1/, ठीक है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये होता है दोस्तों रूट में जो 32 है वो 2 का पावर 5 होता है, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है घात में 5, तो घात में जो 5 होता है वो चला जाता है यहाँ पावर में, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, चलो हम इधर सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, थोड़ा समझ लेना आप। ये हो जाता है आपका 2 का पावर, ये 5 तो ये, ठीक है, और गुना में 1/5, 1/5 है ना, तो 5 से 5 कट जाता है और ये 2 के बराबर आ जाता है। तो यानी कि 2 के बराबर आ गया, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। अब हम चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। ये छोटी करनी बड़ी करनी, तो जो आप यहाँ तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। ये लो कह रहा है कि इसमें छोटी करनी कौन है, यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर एक देखो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी करनी तो आपको यही दिख रहा है ना, तो हो गया छोटी करनी, आपको पता चल गया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन। ये देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया कि 0.27272727 इसको आपको P/Q के रूप में लिखना है, ठीक है। तो आपको मैं एक बार इसका सॉल्यूशन भी भेजूंगा, ऐसा आप देखना कितने लेंदी तरीके से कर रखा है। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना, कभी सॉल्यूशन पे नहीं जाना, आप हमेशा चीज़ें को सीखने की कोशिश करो, हैबिट में लाने की कोशिश करो कि आप कैसे उससे कम समय में अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है आप मेरे से भी जल्दी और मेरे से भी अच्छे तरीके से कर सकते हो, तो ज़रूर वो ट्राई करो, ठीक है। तो चलो मैं देखता हूँ इसको कैसे बनाते हैं। तो इसको अभी मैंने बताया था कि जब भी संख्या रिपीट होने लगती है तो उस जितनी संख्या रिपीट हो रही है उस पर आप बार लगा सकते हो, ठीक है। और इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता रखा हूँ क्या, 27 में जितना पे रैकरिंग है उतना 9 नीचे, तो 27/99, ये करोगे 9 3 27, ये करोगे 9 से 11 बार में, यानी कि 3/11। तो 3/11 आपके ऑप्शन ए में है, ठीक है। 3/11 कहाँ है? ऑप्शन ए में है, देखो। तो 3/11 हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल है ये, देखो। आपको कुछ भी x नहीं मारना, 100 नहीं मारना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको बनाना कैसे है ये आप देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 अपना क्या कह रहा है कि
यदि आपको इस तरीके से लिखा गया है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। और ये आप एक बार देख लो कि इस ऐसे क्वेश्चंस को बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो चलो हम एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे टाइप में क्या करते हैं, जैसे भी आपको मान लो a + b, ठीक है, और √5 √x ऐसा कुछ भी करके आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखता है 3 + 5 √x, ठीक है। तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखना, ऐसे अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए और पूछ ले कि a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, तो आप हमेशा आंख बंद करके बताना कि a का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू है 5। समझ में आ रहा है कैसे? दोनों सामान हम दे करके देख रहे हैं। देखो दोनों तरफ हमें क्या करना है, सामान अंक से मतलब सामान पोजीशन पे ले जाना है। देखो जैसे क्या है, a की जगह पर क्या है 3, जैसे a + b√x है ना, यहाँ पर a + b√x, इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि a की जगह पर 3 हो जाएगा और b की जगह पर √5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक जस्ट मैंने आपको एक तरह से एग्जांपल समझा दिया। अब हम इसी पे इस क्वेश्चन को दिया गया है तो इसको करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि मैंने क्या बताया था उसी तरीके से आपको करना है। अब इस पर क्या करना है देखो बताता हूँ मैं। यहाँ पर दे रहा है कि 4 + 3 √5, ठीक है। अब देखो 4 + 3 √5, इसको हमें क्या करना है, इसके तरीके से इधर भी अगर हम लिख लेते हैं तो आसानी से बता देंगे a की जगह क्या आएगा और b की जगह क्या आएगा, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं हम √5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो देखो √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 + 3 √5 बराबर, क्योंकि √5 से अगर आप इधर मल्टीप्लाई करते हो तो ये √5 से √5 कट जाएगा, तो जो बच गया वो यहाँ पे हमने लिख दिया। इधर √5 से अगर मल्टीप्लाई करते हो आप तो √5 से मल्टीप्लाई करने के लिए इन दोनों में तो √5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, a में भी और b में भी। तो चलो हम करते हैं √5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम करते हैं √5 से मल्टीप्लाई। तो देखो √5 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो a √5 होगा ना, a √5 हो जाएगा और प्लस में b हो जाएगा, क्योंकि √5 में मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ और सिर्फ b बचेगा। √5 से √5 जो होगा वो गुना होकर के 5 आ जाएगा, ठीक है। √5 गुना √5 क्या हो जाएगा 5 और b, ठीक है। तो 5b हो गया यहाँ पर, ठीक है। क्या हो गया 5b, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5b। अब हमें देखना है कि ये दोनों एग्जैक्ट पोजीशन में अभी भी हैं क्या, अभी भी ये नहीं हैं या फिर हैं। अब देख सकते हो बिल्कुल। तो यहाँ देखो a √5 3 √5, a √5 3 √5, तो √5 बराबर है, तो a किसके बराबर है, तो आप देख सकते हो a का वैल्यू अगर पूछता तो a बराबर हम लिख सकते थे 3। a कितने के बराबर है 3 के। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है b का मान। तो यहाँ पे 5b बराबर में क्या है 4, यानी कि 5b बराबर में है 4। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/5। ऑप्शन में है कहीं पे, जी बिल्कुल है, b का वैल्यू है आपका 4/5। ये देख सकते हो आपको b का वैल्यू 4/5, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया, इसको मैंने पहले भी समझा दिया था। तो चलिए आज हम देखते हैं यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम पहले बेसिक चीज़ों को सीखेंगे और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस में उसको अप्लाई करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि बेसिक चीज़ों को सीखने के बाद हम कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को समझ के और बहुत जल्दी कर पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।